श्री महाकालेश्वर महादेव के 5 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम में पहुंचे राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारीगण। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट व पूरी टीम श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर समिति कालून झंडा लैंसडाउन के 5 दिवसीय वार्षिक पूजन उत्सव के आमंत्रण पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना अपनी टीम के साथ लैंसडाउन उत्तराखंड पहुंची। पहले बाबा श्री महाकालेश्वर महादेव की 5 दिवसीय कलश यात्रा में भाग लिया। उसके बाद श्री महाकालेश्वर महादेव जल अभिषेक कर पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना ने बताया, श्री महाकालेश्वर महादेव कार्य प्राचीन मंदिर है। अब से 5000 वर्ष पूर्व के समय से प्रकट हुए सिद्ध महादेव शिवलिंग के रूप में विराजमान है, जो कि भारतीय सेनाओं की सुरक्षा में भक्तगणों को दर्शन होते हैं। यह महादेव चारों तरफ पर्वतों के बीच में है। यहाँ का वातावरण शीतल एवं शांत है। श्री महाकालेश्वर महादेव की ऐसी मान्यता है, ये जो भी भक्त जो भी इच्छा लेकर आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसे महादेव के दर्शन का मुझे और राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के पदाधिकारी गणों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री महाकालेश्वर महादेव की 5 दिवसीय शोभा यात्रा एवं जल अभिषेक कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, संरक्षक वीरेंद्र प्रसाद खंडेलवाल, शीतल खंडेलवाल, अजय खंडेलवाल, वृंदावन के महंत हरि बाबा एवं श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष क्षेत्र के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। देखिए नवाब मियां खान की एक खास रिपोर्ट। देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता गौसां। हरे हरे बोले कालेश्वर महादेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव। ये कालेश्वर महादेव है और कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ कालून ऋषि का आश्रम था। कालून ऋषि। और जो उत्तराखंड का जो ये देवभूमि का जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र है, ये पौराणिक काल से, वैदिक काल से देवताओं के लिए, संतों के लिए, ऋषियों की तपस्या की साधना का केंद्र है। चाहे भगवान शंकर ने साधना की हो, चाहे विष्णु जी ने साधना की, चाहे किसी ने भी साधना की हो, सब लोगों की साधना का केंद्र उत्तराखंड का देवभूमि का क्षेत्र है, पूरा जितना हमारा क्षेत्र है। कहते हैं 5000 साल पहले यहाँ पर कालून ऋषि ने तपस्या की थी और भगवान शंकर ने यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए थे। और शिव पुराण ये कहता है, उसमें दृष्टांत आता है कि जिस स्थान पर भगवान शंकर महादेव अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, भगवान शंकर अपने निराकार रूप में, कोई आकार नहीं, अपने निराकार रूप में, अपने शंभु रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो जो यहाँ शिवलिंग है, ये शंभु रूप में, और कहते हैं कि भगवान शंकर यहाँ पर साक्षात रूप से विराजमान है। ये सिद्धपीठ है। और एक समय से जब यहाँ पर गौ माता आकर अपने दूध का स्वयं से अभिषेक किया करते, फिर जितने आसपास के गाँव के लोग थे, गाँव के लोगों ने बाबा को वचन दिया कि बाबा हमारी गाय का जो पहला दूध होगा, हम पहला दूध आपको समर्पित करेंगे, हमारे खेत का जो पहला अन्न होगा हम आपको समर्पित करेंगे। और तब से बाबा ने उनको दूध देना छोड़ दिया था। मान्यता है कि जो कालेश्वर महादेव है, 5 भाई हैं, पहले कालेश्वर महादेव है, दूसरे कालेश्वर महादेव है, तीसरे एकेश्वर महादेव है, चौथे खैरालिंग महादेव है जिनको मुंडेश्वर भी कहते हैं, और 5वें विंध्येश्वर महादेव। इन 4 जो मंदिर है, इन 4 मंदिर को आराम जा सकते। जो विंध्येश्वर का जो महादेव मंदिर है, वहाँ 12 किलोमीटर का बहुत जंगल का, घनघोर जंगल का रास्ता है। और भी बड़ा सौभाग्य रहा कि परसों जो बाबा की टोली है, उस 12 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंची बाबा के दर्शन करने। तो ये बड़ा सिद्धपीठ है। कहते हैं कि जिनकी संतान नहीं थी, बाबा ने कुछ संतान भी दी है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे वृत्तांत आते हैं, बहुत सारे लोग अपने अनुभव बताते हैं, उन्होंने जो बाबा से मांगा है उनको प्राप्त हुआ है। मेरे स्वयं 6 साल के इतने अनुभव हुए हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता, इतने सारे अनुभव। ऐसा अनुभव है कि जब कोरोना काल था, जब धोने के लिए जब क्या बोलते लकड़ी बंद हो गई थी, और सारा कोरोना काल का जो पहला जो चरण था, सारी गाड़ियां बंदी, कहीं लकड़ी नहीं मिलती थी, लोगों को आने देते थे बाबा। तो हम कुछ लोग 2 लोगों को मंदिर में आके उसकी परमिशन देती थी कि वो पूजा करेंगे। तो लकड़ी खत्म हुई थी, मैं बाबा से मैंने कहा बाबा अब क्या होगा रात को? आप विश्वास नहीं करोगे, जून का महीना था, कोई बारिश नहीं, कोई तूफान नहीं,
सुबह जब मैं यहाँ पर आया तो उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा होता है और इतना बड़ा पेड़ था कि 6 महीने तक उससे धूल निकलती रही। बहुत सारे वैसे ऐसे प्रमाण है कि मैंने बाबा से जो कहा पूरा हुआ। ये इतने सिद्ध नहीं है। मैं बहुत ज्यादा लोगों को बताता नहीं, पर इतने अनुभव नहीं कि मैं क्या बोल सकूं।